नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंपनी 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज जो दिन है बहुत पावन दिन है, क्योंकि आज एक ऐसा दिन जिसमें दो त्यौहार एक साथ, यानी कि मुस्लिम संप्रदाय के लिए शब बारात और हिंदू संप्रदाय के लिए होली, दोनों ही पावन त्यौहार हैं। और इन पावन त्योहारों को अच्छे धूमधाम से मनाइए और बिल्कुल शांति से सुकून से मनाइए। ठीक है कि आप किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई दंगा फसाद नहीं, सब अपने अपनी प्रथाओं में अच्छे तरीके से लगे रहना। ठीक है। और सबसे पहले बात नोटिस ये कि दोनों में ही बहुत मतलब ऐसा मान के चलिए बहुत धूमधाम की ज़रूरत होती है। तो मैं बताना चाहता हूँ अपने सभी हिंदू भाइयों से कि कृपया करके अपने पास पड़ोस के जो पक्षी होते हैं और जानवर वगैरह होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, थोड़ा उनसे थोड़ा दूरी बनाकर अपना त्यौहार को मनाएं। और अगर यहाँ पे मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी बताना चाहता हूँ कि शब बारात में अपना त्यौहार को जो है बिल्कुल शांति से और अपने बिल्कुल सुकून से यहाँ भी अपना जो है सभी जानवरों का, जीव जंतुओं का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ा आतिशबाजी भी कुछ लोग करते हैं, तो थोड़ा इस चीज़ को देख कर करना है। तो मेरा सबसे विनती यही है कि आप लोग सभी अच्छे तरीके से त्यौहार को मनाएं। ठीक है। और जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स पढ़ाई से लगे हुए रहें तो वो पढ़ाई भी करें और उन्हीं के साथ साथ जो है अपने त्योहारों पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि त्यौहार भी जब लाइफ में मतलब जब हमने जीवन लिया है तो हमें सभी चीज़ों पर बराबर जो है ध्यान थोड़ा बहुत देना पड़ता है। ठीक है। तो हमारा जो था लास्ट क्लास जो थी वो हमने एरिया शुरू किया था, एरिया की जो है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की हमारी एक क्लास हो चुकी थी। कितनी क्लास हो चुकी थी? एक क्लास हो चुकी थी, और आज जो है हमारी दूसरी क्लास है। ठीक है। क्योंकि ऐसा है ना कि मेरे लिए जो है वो कर्म भी करना है, पूजा भी करनी है। ठीक है। सब चीज़ करना है। कहते हैं ना कर्म ही पूजा है, इस तरीके से। तो यहाँ पर कर्म भी और पूजा भी दोनों एक ही हैं अब यहाँ। ठीक है। क्योंकि मैं आपके बीच जो हूँ आज खड़ा हूँ एक त्यौहार के दिन, और मैंने भी सोचा है कि मैं भी अपना अबेर सवेर टाइम निकाल कर जो है ये काम करता रहूँगा, क्लास लूँगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपकी कोई भी क्लास जो है मिस नहीं करूँगा किसी भी दिन। ठीक है भाई। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो मैथ्स में वो क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है, मगर हमारा लास्ट टाइप जो था उसी टाइप से हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन था हमारा, एरिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बहुत सारी क्या हम आयत पढ़ते हैं, क्षेत्रफल पढ़ते हैं, त्रिभुज पढ़ते हैं, वर्ग पढ़ते हैं। तो हमने जो टारगेट किया ना वो वाला आयत को किया है, क्योंकि परीक्षाओं में आयत से और वृत्त से क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है, एक आयत की लंबाई 25 मीटर व चौड़ाई 15 मीटर है, यदि इसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है तथा रास्ते पर 12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर बिछाया जाता है, तो कुल खर्च ज्ञात कीजिए। तो मेरे दोस्तों, आपको सबसे पहले जो करना है वो इससे पहली क्लास देख लेनी है। ठीक है। इसे देख लो, इसके बाद में देख लेना, तो आपको ये टाइप समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि जब भी हमें रास्ता निकालना होता, चारों तरफ बना होता, तो उसका रास्ते का एक ट्रिक होती है डायरेक्ट। अगर बेस करोगे तो आपका पूरा बोर्ड भर जाएगा, पूरा बोर्ड भर जाएगा आपका आंसर लाने में। बट यहाँ मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, बिल्कुल सीधा सिंपल तरीका, ट्रिक माध्यम से, जो आपको आज तक किसी ने बताया नहीं होगा। देखिए, ये हमारा आया था बेटा, ये हमारा आया था। इस आयत की लंबाई कितनी है इस टाइम? इसकी लंबाई है 25 और इसकी चौड़ाई जो है वो चौड़ाई है 15। हमने इसके चारों तरफ जो है बना दिया है रास्ता। तो रास्ता भी हम लिख दो 2.5 का और 2.5 का। जब हम लंबाई में एक तरफ लिख रहे हैं, चौड़ाई में एक तरफ लिख रहे हैं, तो लंबाई एक तरफ, चौड़ाई एक तरफ, हम दो साइड नहीं लिख रहे हैं। हमारी ट्रिक के माध्यम से हमें निकालना बेटा अब यहाँ से रास्ते का क्षेत्रफल। बेटा प्यार से समझना बिल्कुल रास्ते से, क्योंकि अगर एक कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने 25, ठीक है, 25 और 15 जो है जोड़ के कितना हुआ हमारा, यहाँ से हो गया 40, यानी कि 25 और 15 जोड़ के हमारा कितना हो चुका है 40। इसी तरीके से हम 2.5 को जोड़ लेंगे रास्ते को। ये सभी तरीके क्वेश्चन फॉलो होगा 2.5 में, तो कितना हो जाएगा बेटा 5। अब आपको केवल फोकस इतना करना है, मेरे साउंड पर रिएक्ट करना। अगर रास्ता बाहर की ओर है, चारों ओर, ठीक है, रास्ता यदि इसके चारों ओर, ठीक है, और रास्ता बाहर की ओर है, अगर होता अंदर की ओर तो ये तो है चारों ओर, अब ये है अंदर की ओर, चारों ओर बाहर अगर लिख दो, चलो बाहर, ठीक है, चारों ओर बाहर, मतलब कितना 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। तो अब ये रास्ता अगर बाहर हो तो जोड़ दो, और अगर रास्ता अंदर है तो घटा दो। तो इसी को जोड़ के इसी से गुणा करा दो 5 से। ठीक है। तो यहाँ से आया आपका 45 और गुणा 5। तो बेटा यहाँ पर 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, ये आ गया आपका वर्ग मीटर। ये हमारा डायरेक्ट रास्ते का निकल के आ गया। ये हमारे जो निकल का आया बेटा वो किसका निकल का आया, रास्ते का। हाँ या ना, बहुत बढ़िया। अब हमें निकालना है यहाँ पर खर्च।
अब यहाँ पर हमें निकालना खर्च, तो खर्च क्या करेंगे हम, क्षेत्रफल को 10 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 225 और कितना है हमारा 12.5, यानी कि 25/2, 25/2 कर सकते हैं 12.5 को। ठीक है, बाद में 2 से कट कर लेंगे, तो 25 पंजे 125 का 5, हासिल लगे 12 और 25 दूनी 50 और 12 का 62, हासिल लगे 6, 25 दूनी 50 और 6 56। ठीक है, दोबारा देख लो, 25 पंजे 125 का 5, हासिल लगे 12, 25 दूनी 50 और 12 62 का 2, हासिल लगे 6, 25 दूनी 50 और 6 56 और बटे कितना 2। तो यहाँ से अगर कट करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकना 2, 2 दूनी 4, आपका आंसर आ गया। तो कितना रुपये आए बेटा, कितना रुपये आए 4812.5 रुपये आए, 4812.5 रुपये आए। एक बार क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल क्रम से पढ़ते रहो, वीडियो आराम से देखो, सारी क्लासों की वीडियो देखो आप, यानी कि पहली क्लास देख लो, दूसरी क्लास, तीसरी चौथी पाँचवीं ऐसे देखोगे ना तो आपको क्षेत्रफल पूरा हो जाएगा समझ में। ठीक है, पूरा क्षेत्रफल समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, एक रास्ते की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, यदि इसके चारों ओर बाहर की ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है तथा रास्ते पर 12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जो है पत्थर बिछाया जाता है, तो कुल खर्च ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि हम रास्ता निकालने तो पहले ये लिखेंगे आज 15 और 25 कितना हो गया, ये इन दोनों को जोड़ो 40 हो गया, रास्ता भी जोड़ो 5, अगर रास्ता बाहर जोड़ के सीधे गुणा करा दो और रास्ता अंदर तो घटा के सीधे गुणा करा दो, तो ये आ जाएगा रास्ते का। ठीक, जैसे रास्ते का आया निकल कर हम इसे खर्च जब दर से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा खर्च। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी बहुत अच्छे से। एक क्वेश्चन और करते हैं खर्च पे, एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर 20 और यहाँ पर लिख देते हैं 15। ठीक है, यहाँ पर 20 लिख देते हैं, यहाँ 15 और ये भी ढाई रहना है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 13.5 रुपये। कितना लिख देते हैं 13.5 रुपये, और सवाल नंबर हमारा हो गया 11। अब आप बेटा आप इस क्वेश्चन को जरा बनाओ, आप इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है भाई, ठीक है ना, जल्दी बनाइए आप इस क्वेश्चन। ठीक है, चलो बनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी फुर्ती से बना दो। ठीक, आया आंसर, आया आंसर, नहीं आया, जल्दी बताओ आंसर आया या नहीं आया। अरे आप लोगों को तो आना चाहिए भाई। आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया भाई। इसी तरीके से करते रहो, फिर तो देखो तोड़ मच जाएगा, बिल्कुल आराम से तोड़ मच जाएगा, तोड़। ठीक है, चलिए करते हैं। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं भाई, क्या है देखो, देखो सिंपल क्या लिखेंगे, हम आयत बनाएंगे। ठीक है भाई, रास्ता कितना है, लंबाई है 20, चौड़ाई कितना है आपका 15, रास्ता कितनी तरफ है चारों ओर, कितना 2.5, यहाँ भी कितना है 2.5, जोड़िए 35 हो चुका है, 35 हाँ या ना 35। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 हो चुका है, रास्ता बाहर है, 5 से गुणा कर दो। ठीक है, 4 पंजे 20, कितना आ चुका है 200 वर्ग मीटर, यह आ चुका है 200 वर्ग मीटर रास्ते का क्षेत्रफल। हमें क्या निकालना बेटा, खर्च, खर्च निकालना। तो 200 वर्ग मीटर को कितना 27/2, क्योंकि 13.5 का जो होता है वो कितना होता है 27.5 होता है, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 2700 रुपये। कितना आंसर आ गया 2700 रुपये, आपका आंसर आ चुका है 2700 रुपये, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। कई बार यहाँ पे ही क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे ही क्वेश्चन आ जाता है क्या, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर आपका 12, यानी कि आज की क्लास का तीसरा, और क्वेश्चन नंबर आपका 12 टोटल का। तथा इस पर क्या करा जाता है, इस पर ऐसा मान के चलिए यह है एक आयत की लंबाई 20 मीटर था, चौड़ाई 15 मीटर तथा इसके चारों ओर बाहर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तथा इस रास्ते पर 8
8 डेसीमीटर गुणा 8 डेसीमीटर गुणा 5 डेसीमीटर आकार के पत्थर लगाए जाते हैं, पत्थर लगाए जाते हैं, तब पत्थरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तब पत्थरों की संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपका बन जाता कई बार। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन है और आप ये देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कई बार पत्थरों की संख्या निकालने के लिए आ जाता है बेटा, ठीक है, पत्थरों की संख्या निकालने के लिए यहाँ क्वेश्चन आ जाता है। करिए आप इसको आराम से करिए, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। हम तुम बिल्कुल साथ हैं, सब टेंशन ना लो कोई भी, ठीक है, बिल्कुल सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि क्या उतार चढ़ाव करना है, आराम से करो क्वेश्चन को। चलिए देखिए, जब टाइल्स निकालनी होती है ना तो पहले हम इसका जितना रास्ता दिख रहा है ना पहले इतना करो। आप पहला सवाल जितना बन रहा है ना इतना बनाओ। तो यहाँ पर 20 है ये और कितना है 15। इसके चारों तरफ रास्ता बनाया गया है कितने का, 2.5 का। तो 2.5 और यहाँ पर भी 2.5। तो पहले रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लो, रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई चौड़ाई जोड़ो, लंबाई चौड़ाई जोड़ो बेटा, कितना हो गया 35, ठीक है। रास्ता जोड़ो, रास्ता कितना हो गया 2.5 यानी कि 5, इससे गुणा कर दो 5 के, कितना आया बेटा, कितना आया 200 वर्ग मीटर आ गया, ठीक है। जब भी कभी संख्या निकालने के लिए आ जाए, जब भी किसी चीज़ की संख्या निकालने के लिए आ जाए ना, तो आपको केवल यही काम करना है, कुल क्षेत्रफल बटे एक का क्षेत्रफल। टाइल्स का संख्या निकालने के लिए, पत्थरों की संख्या निकालने का आ जाए, ईंटों की संख्या निकालने का, कोई भी संख्या निकालने का आ जाए कभी भी किसी भी एग्जाम, किसी भी चैप्टर में, यानी कि किसी भी चैप्टर में अगर संख्या पूछ रहा है निकालने के लिए ना, तो कुल बटे एक का क्षेत्रफल। अगर आयतन क्षेत्र में आयतन पूछ रहा है तो उसमें भी क्या करेंगे, कुल का आयतन बटे एक का आयतन, ठीक है। तो इसमें क्या करना, हमें संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। कुल क्षेत्रफल कितना है 200। एक पत्थर का क्षेत्रफल कितना है 8 डेसीमीटर और गुणा 5 डेसीमीटर। तो इसके बटे में 10 मीटर बनाने के लिए इसके बटे में 10, तो कितना आया, यहाँ से आया 200 और ऊपर कितना पहुँच गया 100, तो 10 × 100 और नीचे कितना आ गया 40, कितना आ गया 40, ठीक है। 0 से 0 और 4 से कितनी बार 5, आपका आंसर कितना आ गया 500, आंसर कितना आ गया 500, ठीक है। तो कितने पत्थर लगेंगे यहाँ पर, 500 पत्थर यहाँ पर लग जाएंगे, ठीक है। कितने पत्थर लग जाएंगे यहाँ से, 500 पत्थर यहाँ पर लग जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया इस तरीके से, ठीक है ना। आ रहा है ना मज़ा आ रहा है ना, बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। चलिए यहाँ देख लेते हैं, अब हम यहाँ चेंज कर रहे हैं, अभी हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं 16 और यहाँ पर लिख रहे हैं 12, और रास्ता जो बना रहे हैं वो कितना बना है 3.5 का, 3.5 का रास्ता है, ठीक है। 3.5 का रास्ता बना है और इस रास्ते पर चारों ओर ये अंदर कर लो, ऐसे कर लो, तो 28 और 7 यानी 35, तो 7 × 5 यानी कितने का, यहाँ पर 60 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर के पत्थर लगाए गए हैं आकार के। अब आप इस क्वेश्चन को करिए, क्वेश्चन नंबर हो गया 13, क्वेश्चन हो गया 13। अब इस क्वेश्चन को करिए आप, इसमें पत्थरों की संख्या बतानी है, सवाल चेंज कर दिया है, ठीक है। अब बताइए कितने पत्थर लगेंगे, ठीक है भाई। तो खर्च पूछ लिया है, पत्थरों की संख्या पूछ ली है, रास्ते का क्षेत्रफल पूछ लिया है, ठीक है, वगैरह वगैरह यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। करिए इसे अच्छे से। चौथा क्वेश्चन है आज का ये, आया भी सबका, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये है कि होली में आपने धूमधाम मनाई और शब बारात भी, और आप अभी भी होशोहवास में हो किस में हो, होशोहवास में हो, ठीक है भाई। चलो करते हैं स्टार्ट। देखो कैसे करना, ये हमारा आया था, ठीक। इसकी लंबाई कितनी है 16, चौड़ाई कितनी है 12, इसके बाहर कितने का रास्ता है बेटा, कितना है 3.5 का, यहाँ भी कितने का है 3.5 का। इनको जोड़ो पहले, रास्ते का क्षेत्रफल निकालो, रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है भाई। रास्ते का क्षेत्रफल कितना आया 28 आ गया, यानी कितना आ चुका बेटा 28 अभी तक, और यहाँ रास्ता भी जोड़ो कितना आया 7, और इसी 7 से गुणा करा दो, इस 7 से, तो हमारा कितना आया 35 × 7, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया,
ठीक है, वर्ग क्षेत्रफल आ गया। ऐसा मान लीजिए वर्ग मीटर आ गया। कितना आ गया? वर्ग मीटर। इतनी बात आ गई समझ में। हमें निकालनी है संख्या, हमें निकालनी है संख्या, वो भी किसकी? पत्थरों की। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? कुल यानी कि 35, कुल क्षेत्रफल 35 गुणा 7 और टाइल्स का क्षेत्रफल तो 7 गुणा 5 और इसका भी 10 और इसका भी 10 आगे पहुंच जाएगा। तो 35 गुणा 7 00 और नीचे कितना? 7 गुणा 5। 35 से 35 कैंसिल, आंसर कितना आया? आंसर कितना आया? 700। करो इसे नोट, आंसर कितना आया? 700। तो कितने पत्थर लगेंगे यहाँ पर? 700 पत्थर आपके लगने वाले हैं। कितने पत्थर लगेंगे? 700 पत्थर आपके यहाँ से लगने वाले हैं। ठीक है भाई, 700 पत्थर लगने वाले हैं। हो गया? बताइए, आया नहीं समझ में? आ गया ना? हाँ, ऐसे आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। हो गया? चलिए चलिए क्वेश्चन चेंज करेंगे, क्वेश्चन चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका आज का 5वां क्वेश्चन और क्लास का 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या है? एक आयताकार प्लॉट की लंबाई व चौड़ाई क्रम से 55 मीटर 25 मीटर 25 मीटर व 15 मीटर है, 15 मीटर है। इसके बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर समानांतर एक दूसरे को काटती हैं तथा शेष भाग पर घास लगाया गया है। तब घास लगे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। बनाओ क्वेश्चन, इसको बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बनाओ। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई पे चौड़ाई क्रम से 25 मीटर तथा वह 15 मीटर है। इसके बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर समानांतर एक दूसरे को काटती हैं तथा शेष भाग पर घास लगाया गया है। तो अब घास लगे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करिए इसको, करो इसको, करो बहुत जल्दी से, फुर्ती से करो इस क्वेश्चन को। आंसर आना चाहिए, बिल्कुल इसका आंसर आना ही चाहिए। देखिए क्या होता है क्वेश्चन, जिसने चित्र बना लिया ना, क्वेश्चन कर लिया। ये इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 25। कितनी है? 25। यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? 25। यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 15। ठीक है, इसके बीचों बीच इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? घास। यहाँ पर क्या लगी गई है? घास। घास लगाई गई है। तो सीधे शब्दों में देखो, रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 2। यहाँ रास्ते की चौड़ाई है, तो देखो घास लगे क्षेत्र का क्षेत्रफल L × B। तो लंबाई में से अगर 2 कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 23। चौड़ाई में से भी 2 कम हो जाएगा तो कितना आ गया? 13। कितना आया? 299।
13 × 39 का 9, हाथ से लगे 3, 13 दूनी 26 और 3 होता है, तो कितना आ गया वर्ग किलोमीटर आपका आंसर। अरे इतना हल्का था क्या? आप सोच रहे हो इतना हल्का था क्या? भाई इतना ही हल्का होता है क्वेश्चन। आप डर जाओगे इसकी थ्योरी देखकर, आप डर जाओगे कि इतना बड़ा सवाल क्षेत्रफल में आ गया और आप एकदम छोड़ के भागोगे। आप छोड़ के भागने वाले हो, क्वेश्चन को छोड़ के भागने वाले हो, मुझे पता है, मगर आपको भागना नहीं है। केवल क्वेश्चन पढ़िए, चित्र बनाइए, चित्र के बाद क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है? क्वेश्चन कर लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया। यानी एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई क्रम से इतनी इतनी है, ठीक है? इसके बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, इतना तो आपका हो गया है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, नेक्स्ट आप उसे बनाइए। क्वेश्चन है आपका 15वां और यहाँ पर मैं 45 कर रहा हूँ, यहाँ 55 और यहाँ पर कितना कर रहा हूँ 45, ठीक है? और यहाँ जो रास्ता कर रहा हूँ कितने मीटर कर रहा हूँ 4 मीटर चौड़ा। अब आप इस क्वेश्चन को बनाइए, अब यहाँ पर ही क्वेश्चन बनाइए। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन है, अब इसे क्वेश्चन को बनाइए जल्दी, ठीक है? बनाओ। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई व चौड़ाई क्रम से 55 मीटर व 45 मीटर है। इसके बीचों बीच 4 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर एक दूसरे को बीचों बीच काटती हैं, ठीक है? और शेष भाग पर जो है घास लगाई गई है। घास लगे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घास लगे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करिए इसको, बनाओ बनाओ बनाओ। ओ यार माई की गिर गया भाई। ठीक है, बनाओ इसको, जल्दी बनाओ। कोई भी क्लास आपकी मिस करनी नहीं है मेरे को, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो वो अलग बात है, बट मैंने अभी तक जब से मैंने क्लासें लेनी शुरू की हैं आज तक एक दिन में मिस नहीं करी। ये देखो मेरा कितना बड़ा एक तरह का त्याग है। क्या मेरे तो हाथ नहीं होंगे? क्या मेरी खुदियाँ नहीं होंगी? होंगी ना, मेरी भी, मेरा भी जीवन है, परंतु मैं आपके लिए लगा हुआ हूँ ना, ठीक है? लगातार क्लासें ले रहा हूँ ना आपकी। बताइए, एक दिन ही बता दीजिए जिस दिन मैंने क्लास आपकी मिस करी हो। एक दिन मुझे बता दीजिए कि सर आपने उस दिन क्लास जो है हमारी मिस करी है। मैं नहीं करता भाई मिस। क्यों नहीं करता मिस? क्योंकि मुझे जो है ना हैंगओवर चढ़ जाता है, जिस चीज़ का भी चढ़ता है, ठीक है? चलिए, तो आप देखो ये क्वेश्चन है, बना लीजिए इस क्वेश्चन को। ये देखिए कितने का है, पहले कितना 55, सॉरी बाहर कर लिख दें कितना है 55, फिर नीचे कितना है इधर साइड में 45, ठीक है? यहाँ भी एक रास्ता बनाया गया है 4 का, यहाँ भी एक रास्ता बनाया गया है 4 का, तो यहाँ भी 4 लिख दीजिए, यहाँ भी 4। अब हमें निकालना है शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष क्षेत्रफल निकालना है, यानी घास लगे पर, घास वाले का। तो क्या निकालते हैं, L × V। तो लंबाई कितनी आ जाएगी? लंबाई आ जाएगी 51 और चौड़ाई कितनी आ जाएगी? चौड़ाई आ जाएगी 41। अब आप ये देखिए, ऐसे एग्जाम में आप फंस जाते हो कि सर ऐसी गुणा कैसे करें। तो देखिए, अगर हम 51 की और 41 की गुणा कर रहे हैं तो पहले इन दोनों की गुणा कर लीजिए, एक ही का ना एक, फिर इन दोनों की गुणा करके आपस में जोड़ दो। 5 × 5 और 4 9, 5 × 5 और 4 9 आ गया, ठीक है? ठीक, अब इनको आपस में फिर गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20, तो कितना आया 2091। कितना आया 2091 वर्ग किलोमीटर, ठीक है बेटा? 2091 वर्ग किलोमीटर। अरे कुछ बच्चे ऐसा करेंगे 51 41, तो 1 का ना 1, 1 पंजे 5, फिर यहाँ गुणा 4 का ना 4 और 4 पंजे 20, तब भी तो यही आएगा। अरे तब भी तो आएगा, तो किसी ने बताया थे? दोबारा समझ लीजिए गुणा करते कैसे, दोबारा समझ लीजिए गुणा कैसे करते हैं। चलो इधर देख लीजिए, हम जी 2 अंकों की जब भी गुणा आ जाती है तो किस तरीके से करते हैं। सपोज करिए हमारे यहाँ पर 51 है, कितनी है 51 और 41 की गुणा, तो हम ऐसे तो करेंगे। तो आप पहले ऐसे गुणा कर लो इनकी, कितना 1 का ना 1, फिर इनकी गुणा करिए, आपस में जोड़ दो, 5 का ना 5 और 4 का 4, 5 और 4 9, फिर इनकी आपस में गुणा कर लो, 5 चौक 20। अब पूरा लिख दो, तो कितना आ गया 2091। ऐसे गुणा कर लेते हैं, यही फंडे होते हैं, ठीक है भाई? ठीक है, अगर अब यहाँ पर आ जाए क्वेश्चन, अब मैं इसी क्वेश्चन को जो है नए तरीके से कर रहा हूँ, बना रहा हूँ नए क्वेश्चन को तरीके से। क्वेश्चन कौन सा है 16वां। क्वेश्चन कितना है 16। अब मैंने कहा कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई व चौड़ाई के नाम से 55 मीटर और 45 मीटर, बीचों बीच 4 मीटर चौड़ी 2 सड़कें बनाई गई, परस्पर लगाई गई हैं, काटती हैं दूसरे, शेष भाग को घास लगा। तो दोनों सड़कों का, यानी कि दोनों सड़कों का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ज्ञात करो। दोनों सड़कों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो अभी तक घास लगे हुए भाग पर कर रहे थे काम, अब जो करना किस पर करना है, सड़कों पर। अब जो करना कितना पर करना है, सड़कों पर करना बेटा काम,
करिए इसको। अब जो हम बात कर रहे हैं वो कितने पे कर रहे हैं, सड़कों पर। ठीक है, तो सड़कों का क्षेत्रफल निकालिए आप, जल्दी निकालिए सड़कों का क्षेत्रफल। ठीक है, हमारे तरफ दो तरीके हैं इसको करने के, हमारे पास जो है वो दो तरीके हैं करने के क्वेश्चन को। एक तो हमारा तरीका बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल क्या करना, देखो ये चित्र बनाइए बहुत प्यारे तरीके से। यहाँ कितना आ गया 55, यहाँ कितना आया 45, दो रास्ते खींच दीजिए, ये रास्ते खींचे गए 4, ये भी 4 और ये भी 4। अब आप मुझे बताइए, अब अगर आप मुझे बताइए रास्तों का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो पहली सड़क जो होगी वो मान लो ये मान लेते हैं, पहली सड़क जो मान लेते हैं इसे मान लेते हैं, दूसरी सड़क जो मान लेते हैं इसे मान लेते हैं, हाँ या ना। तो अब ये बताइए यहाँ से यहाँ तक की सड़क की लंबाई कितनी है, पहली सड़क की लंबाई कितनी है 55, तो हमने लिख दी 55, और इसी सड़क की चौड़ाई कितनी है 4, तो इससे गुणा कर दी 4 से। ठीक है भाई, दूसरी सड़क कितनी है, ये वाली है, तो इसकी अब लंबाई कितनी है केवल 4, कितनी लिखनी है ये 4, और इसकी चौड़ाई कितनी है ये 45, ये आपकी 45, ये हो गया। तो अब हम यहाँ देखिए कि इसमें जो है यहाँ तो वर्ग बनना है, ये 4 ये 4 ये 4 ये 4, ये तो वर्ग बनना है। तो ये सड़क 2 बार गिनी गई, कितनी बार गिनी गई 2 बार, तो एक बार बन गई तो दूसरी चौड़ाई बनेगी, फिर तो वो सड़क यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगी। तो क्या करेंगे 4 का वर्ग, यानी वर्ग का गुणा करके घटा देंगे, वर्ग की गुणा करके कर देंगे घटा देंगे यहाँ से। तो अब यहाँ से आया 5 चौक 20, 5 चौक 20 यानी कि 222 और प्लस 220 और 5 चौक 20 और 4 चौक 16, 16 2 18 यानी कि 180। ठीक है, और माइनस 16, तो यहाँ से कितना आया आपका, यहाँ से आपका आंसर आया, यहाँ से देखिए 0 0 और आपका 4 और माइनस 16, तो कितना आया 384 वर्ग किलोमीटर, ये आपका आंसर आ गया 384 वर्ग किलोमीटर। तो आपका आंसर आ गया ये। ठीक है, हाँ या ना, आ गया ना। तो आप एक तरीका तो हमारा ये होता, हम इसे ऐसे कर सकते हैं केवल सड़कों का निकाल कर। तो देखिए दोबारा समझ लीजिए इसे, क्या करना हमको, सड़कों का निकलवा रहे हैं, आप क्या कितने का निकालना है सड़कों का, तो रास्तों का निकलवा रहे हैं। तो पहली सड़क होगी 55, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगी इसकी लंबाई कितनी होगी 55, देखो 55 होगी, चौड़ाई जो होगी 4, तो 55 गुणा 4, यहाँ से देखो तो इसकी चौड़ाई कितनी है 4, तो 4 लिख दिया हमने, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो कितनी है 45, ये लेंथ होगी 45, और माइनस 4/4 क्यों करना है, क्योंकि नीचे भरना है यहाँ पर वर्ग। ठीक है, ऐसा कर सकते हो, आपको दोनों जोड़ के वर्ग घटा देना, ये आगे सड़कों का। नोट करो पहले नोट करो इसको, सुन रहे हो नहीं, पहले नोट करो इसको, फिर मैं दूसरा तरीका बताऊंगा आपको क्या करना है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, देखिए दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका बेटा ये है कि अभी हमने वर्ग आयत बनाया था, ठीक, यहाँ पर 55 है, यहाँ 45 है, यहाँ भी आपका 4 है, ये भी 4 है आपका, ये भी 4 और ये भी 4। तो क्या करना है, पूरे संपूर्ण का क्षेत्रफल निकाल दो। तो कितना 55 गुणा 45। ठीक है, तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2। अब हमें क्या करना है 5 चौक 20, 5 पंजे 25, कितना हो गया 45, 45 और 2 47। ठीक है, हासिल लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24, इतना आ गया वर्ग किलोमीटर। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम करने वाले हैं घास लगे क्षेत्रफल का, यानी शेष का क्षेत्रफल। तो क्या कराएंगे 51 गुणा 41, कितना आया था 20 91, यही तो आया था 20 91 वर्ग किलोमीटर। अब घटा दीजिए तो किसका आ जाएगा, रास्तों का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि 5 में से 1 गया 4। ठीक है, 5 में से 1 गया 4, यहाँ तक कितना बचा, यहाँ बचा आपका 7 और 7 में से 9 गया यानी कि 8। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा 3, तो आपका आंसर आ गया वर्ग किलोमीटर। अब बताइए मुझको, दूसरा तरीका बिंदास है ना, दूसरा तरीका बिल्कुल क्या है बिंदास, दूसरा तरीका जो है वो भी बिल्कुल क्या है बिंदास है। समझ गए मेरी बात, बताइए ट्रिकली तरीके हैं बिल्कुल सारे। आपको बड़े बड़े क्वेश्चन जो है ना, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते, आज मैं बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चनों की क्लास लेकर आया हूँ हर तरीके से। सड़कों का पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, अरे यार कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल धुआं सा उड़ा देना, बिल्कुल क्या उड़ा देना है, धुआं सा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है 25 और यहाँ पर है 20, यहाँ पर 25 और यहाँ 20, सड़कों की चौड़ाई कितनी है वो 2 है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो है वो 17 है।
17 है। तो अब यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, घास लगाई गई है, ठीक है, और सड़कों पर, ठीक है, शेष में घास लगाई गई है, सड़कों पर जो है क्या करा गया है, सड़कों पर 7.5 रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर से रोड़ी बिछाई गई है, रोड़ी बिछाई गई है, तो खर्च कितना होगा, तो खर्च ज्ञात करो। क्वेश्चन बन गया ये। अब देखो 17वां क्वेश्चन है हमारा, और आज के सेशन का जो है 8वां क्वेश्चन है। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 25 मीटर व 20 मीटर है। इसके बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर एक दूसरे को काटती हैं तथा सीध भाग पर घात लगाया गया है। सड़कों पर 7.5 रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से, अच्छा मीटर है ना, तो वर्ग मीटर की दर से, मीटर की दर से मोटर से रोड़ी बिछाई गई है, तो खर्च ज्ञात कीजिए। रोड़ी बिछाने का खर्च ज्ञात करना, रोड़ी बिछाने का खर्च ज्ञात करना। तो सबसे पहले आपको ये देखना है हमें क्या निकालना है, रोड़ी बिछाई किस पर है, ठीक है, पहले हमें ये देख लेना है, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन को करना, फिर उसके बाद में क्वेश्चन करना। करिए आप इसको, ठीक है, क्वेश्चन करिए। ये देख लेना है कि हमें क्या करना क्या है, हमें करना क्या है, उसी तरीके से क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है, उसी तरीके से क्वेश्चन को जो है आगे बढ़ाना है बेटा, ठीक है। किस तरीके से करना है हमको, क्या है इसमें, ऐसा क्या है, करिए इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले तो हमें निकालनी है सड़कें, यानी कि सड़कों का क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना है, सड़कों का क्षेत्रफल। तो सड़कों का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पहले ये देखिए, यहाँ पे कर लेंगे काम, यहाँ पे करेंगे। ये कितना है 25, ये है 2, ये कितना है 20, तो कितना है 2। तो संपूर्ण का क्षेत्रफल कितना होगा, संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा, जल्दी बताइए। संपूर्ण क्षेत्रफल, यह क्या दिक्कत है, रास्तों का निकाल लो एक बारी, रास्तों का क्षेत्रफल क्या निकलेंगे, पहली सड़क का निकलेगा, यानी कि ऐसा मान चलिए 25 गुणा 2, ठीक है, फिर दूसरा 20 गुणा 2 माइनस 2 गुणा 2 आ जाएगा। 25 दूनी 50 और 20 दूनी 40, यानी कितना है 50 और 40 90, 50 40 90 और माइनस के 4 कितना आया 84 वर्ग मीटर। ये आ गया 84, यानी 25 दूनी 50 और 20 दूनी 40, 90 और 90 में 4 गया 84। अब हमें निकालना खर्च, अब क्या निकालना हमें खर्च। तो क्या करेंगे, 84 को हम कितने गुणा करेंगे, 84 को हम कितने गुणा करेंगे 15/2 से, 15/2 से 2 से कट जाएगा 42 बार, 42 बार कट गया 2 से, तो 15 दूनी 30 का 0 3, 15 चौका 60 और 3 63, तो कितना रुपये आ गया 630 रुपये। कितना आ गया 630 रुपये आ गया भैया, कितना आंसर आ गया 630 रुपये। कोई दिक्कत बताओ, 630 रुपये आ गया अपन, नहीं है ना कोई दिक्कत, बताओ नहीं है, बढ़िया। सेशन में मज़ा आ रहा नहीं, बताओ मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा सेशन में, जल्दी बता दीजिए आप, सेशन में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत मज़ा ले रहे हो, बहुत मज़े से कर रहे हो क्वेश्चनों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, टाइप चेंज करते हैं, क्वेश्चन भी लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन भी लिखते हैं, क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन को करना है वो हम देखते हैं, ठीक है। ठीक, 18वां क्वेश्चन है, एक बरामदा, एक आयताकार बरामदा, एक आयताकार बरामदा जिसकी लंबाई व चौड़ाई 5.28 मीटर व 3.78 मीटर है। इसको वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाता है तब कुल कितनी
कुल कितनी टाइल प्रयोग होंगी, प्रयोग होंगी। ये क्वेश्चन है आपका 18वां क्वेश्चन। ये एक आयताकार बरामदा जिसकी लंबाई व चौड़ाई 5.28 मीटर व 3.78 मीटर है, 3.78 मीटर है, इसको वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाता है, तब कुल कितनी टाइल प्रयोग होंगी, कुल कितनी टाइल प्रयोग होंगी। करिए आप इसको, कुल कितनी टाइल प्रयोग होंगी। बेटा इसको कर लीजिए आराम से, क्वेश्चन को करिए इसको। कई बार ऐसा होता है मिस्त्री लोग जो है ना क्वेश्चन बना देते हैं ऐसे टाइल्स वाला, और हम बड़े चक्कर में पड़ जाते हैं यार ये कैसे, इन्हें क्या पता टाइल्स का कि कोई भी टाइल्स टूटी ना हो घर में, कमरे में ऐसी टाइल लगा। तो देखिए इसके लिए क्या करना होता है, हमें लंबाई चौड़ाई का क्या निकालना होता है, लंबाई व चौड़ाई का क्या निकालना होता है, यानी कि 5.28, ठीक है, और कितना है 3.78। तो हम इन्हें सेंटीमीटर बना लें, तो ये सेंटीमीटर में आ गए, किस में आ गए, सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर। इसका निकालना है SCF निकालना है। तो SCF निकालने की दो विधि होती है, क्या होती है देखिए, ऐसे निकालते हैं 3.78, इससे अगर हम 5.28 को भाग करेंगे तो एक बार 3.78। अब मैं ऐसे बता रहा हूँ कि प्रयोग नहीं करना, 0 यहाँ तक कितना गया 5, यानी कि 12 में से 7 गया तो 5, और यहाँ तक कितना बचा 1, 150, यहाँ तक कितना 3, 7, 8, एक बार यानी 2 बार, सॉरी 2 बार, और यहाँ से कितना है 300, कितना है 78, 78 से कितनी बार 150, एक बार देख लेना, ठीक है, 8 0 0 बच गए, ठीक है भाई। हाँ, यहाँ से एक कितनी बार 78, एक बार, तो कितना आया 2, यहाँ से 7 72, अब यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर 78, तो एक बार, तो 72 कितना आया, यहाँ से कितना आया 6, और 6 से 72। तो इसका जो SCF आया, इसका जो SCF है 6, जैसे 6 7 42, 6 6 48, 6 48 कितना हो गया 6, और 6 6 48 यहाँ से, तो इसका कितना आया 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब 6 सेंटीमीटर आ गया। वो जो टाइल्स होगी उसकी लंबाई और चौड़ाई जो होगी वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। और मैंने आपको बताया कि जब भी हम संख्या निकालते हैं, जब भी हम क्या निकालते हैं संख्या, तो क्या करते हैं, कुल का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए कुल का क्षेत्रफल कितना 5.28 गुणा 3.78 सेंटीमीटर बना लिया, और यहाँ पर 6 गुणा 6, तो यहाँ देखिए 6 छंग 36, 36 18, ठीक है, कट गया। और यहाँ से 6 8 48, 6 8 48 4, और 6 8 48, तो हमारे पास आया 88 गुणा 63। जरूरत पड़ेगी कैलकुलेशन की, कौन से वाले की, 88 गुणा 63। क्या करना है, 8 या 24 का 4 हासिल लगे 2, 8 या 24, 8 से 48, यानी कि 24 और 48, ठीक है, कितना आया 24 और 48, यहाँ से आ गया 72, कितना आ गया 72, ठीक है। 24 और 48 कितना हो गया 72, और 72 और 2 74, हासिल लगा 7, फिर 8 7 फिर 8 छंग 48 और 7 55, कितना और 55, तो कितना आया यहाँ से 55 44। इतनी टाइल्स यहाँ पर प्रयोग होंगी, कितनी, इतनी टाइल्स जो है यहाँ पर प्रयोग होने वाली है, ठीक है भाई। तो कितनी, इतनी टाइल्स जो है आपके प्रयोग यहाँ पर होंगी। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए टाइल्स वाला, तो आपको ऐसा करना है, जब भी आपको टाइल्स वाला क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे करना, देख लीजिए क्या निकालते हैं, SCF निकालते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है क्वेश्चन बना देंगे यहाँ से, उसके तरीके से जो हम अपना क्वेश्चन बना देंगे नेक्स्ट ऐसे ही, ठीक है भाई। बताइए कोई दिक्कत है, नोट करो इसे, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो इसको। एक क्वेश्चन बनाते हैं ऐसे ही, एक क्वेश्चन ऐसे ही बनाते हैं, घबराओ मत, एक क्वेश्चन ऐसे ही बनाते हैं, आप बिल्कुल मत घबराओ कि टाइल्स निकालो, टाइल्स की संख्या निकालो, कितनी टाइल्स आएंगी, ये वो दुनिया भर की बातें, ठीक है, करिए आप जल्दी, ठीक है। चलिए अगर मैं यहाँ कह दूँ कि कितना कितना है आपके 284 मीटर, यहाँ पर कितना है 284 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई 248, चौड़ाई 248 मीटर, ठीक है। तो वर्गाकार टाइलों से पक्का कराना है, तो टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए, टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, आज का 10वां क्वेश्चन, आज का 10वां क्वेश्चन करिए। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, यह जो है आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है भाई। क्या करना है, चलो फुर्ती से कर देते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। चलिए क्षेत्रफल निकालना है, हमें क्या निकालना है, टाइल। तो लंबाई चौड़ाई कितनी है 248
और यहाँ पर कितना है मीटर में 248, 284, इसका क्या निकालना है HCF। तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये आ गई टाइल्स की लंबाई चौड़ाई। हमें निकालनी है संख्या, हमें क्या निकालनी है संख्या। तो क्या निकालना है कुल क्षेत्रफल 284 और गुणा 248। टाइल्स का क्षेत्रफल कितना 4 गुणा 4 वर्गाकार है तो 4 से कितनी बार 4 से 24, 4 दूनी 8, कितनी बार 62 बार। 4 से कितनी बार 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 71 और 62 कितना है 71 और 62। ठीक है कितना आ गई इसकी 71 और 62 की 71 गुणा 62, इसे अपने आप करना। इसका जो कैलकुलेशन आएगा जल्दी बताओ कितना आएगा 4402, कितना आएगा 4402। तो कितनी टाइल्स रहेंगी इतनी टाइल जो आपकी प्रयोग में आ जाएगी। तो दोस्तों अगर सेशन में मज़ा आ रहा है और बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए कि देखिए बिल्कुल जीरो से चल रहा है और सारे क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन भी हो रहे हैं जो अच्छे धुरंधर से नहीं होते। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में चल रहे मतलब तैयारी चल रही है। ठीक है मैंने कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करूँगा आपको। आयत की 2 क्लास हो चुकी हैं। ठीक है आगे कल जो क्लास रहेगी वो भी आयत की रहेगी। ठीक है अगर सेशन में मज़ा आया तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमें बता दीजिए, लाइक करके पता चलेगा हमें कि हाँ भी आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है कमेंट्स भी कर सकते हैं आप, कमेंट सेक्शन में भी बिल्कुल आप बता सकते हैं कि हाँ बिल्कुल मज़ा आ रहा बढ़िया बिंदास बिल्कुल तरीके से। और हम कल कराएंगे सहायक चैप्टर। ठीक है मिलते हैं कल इसी सेशन पर, इसी समय, इसी प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद जय भारत।